वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो का निधन और राजस्थान में 9 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान दिल्ली सुजत सार की कहानी। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल यानी संडे था तो आपको वीकली टेस्ट मिला था। शनिवार के दिन हमने पढ़ा कि मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो हमारे कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने। जयपुर की जुड़वा बहनों इशिता और इशिका ने दिल्ली में आयोजित नेशनल मुआई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते? गोल्ड और सिल्वर। राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 8वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान महिला टीम की कप्तान और उप कप्तान कौन थे? तो कप्तान कृष्णा कुमावत, उप कप्तान कृष्णा शर्मा। फिर हमने पढ़ा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2024 से किस टीम के 4 सदस्य सम्मानित किए जाएंगे? तरुण भारत संघ के। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल के लिए किस जिले में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की है? सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। हाल ही में ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ पुस्तक का विमोचन किसने किया? तेजस्विनी गौतम ने। और राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसएमईएस को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। ये हमने पढ़ा था शनिवार के दिन। इसका के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 2024 और 25। खासियत कि इसमें आपको जनवरी से दिसंबर 2025 का करंट मिलेगा, 2024 का फ्री मिलेगा सारा। डेली, वीकली, मंथली क्लासें और अब एक नवाचार करते हुए मंथली वीडियो भी आपको मिलेगा। तो जैसे कल आपको नवंबर मंथ का वीडियो पूरा मिल चुका है, टेस्ट मिल चुका है, पीडीएफ मिल चुकी है। पीडीएफ प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। तो इसका अध्ययन करें और बाकी टेलीग्राम वगैरह पे सूचना आपको मिलती रहती है। आज का पहला प्रश्न, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिन का टारगेट लिया है टीबी मुक्त भारत अभियान की, क्योंकि 2025 में टीबी मुक्त होना है। तो इसको लेकर लगातार ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर अभियान चला के निक्षय पोर्टल के माध्यम से, अभी तो निक्षय पोर्टल पर जो पंजीकृत रोगी है पहले उन्हें 500 रुपये प्रति माह देते थे, अब 1000 रुपये कर दिए। तो लगातार टीबी मुक्त के लिए काम चल रहा है। तो टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 8 दिसंबर 2024 को हुई थी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है। अगले 100 दिनों में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह अभियान राज्य के 5 जिलों बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़, राजसमंद में आयोजित किया जाएगा। यानी लगभग हड़ौती क्षेत्र आ गया और एक हनुमानगढ़ और राजसमंद आ गया। 15 दिसंबर से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में भी टीबी मुक्त भारत से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएगी। नेतृत्व कर रहे हैं अभियान का नेतृत्व मुख्य सचिव नवीन जैन और हमारे राजस्थान की चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव है गायत्री राठौड़। और राजस्थान की चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। हमीदा बानो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये लो जी, नाम सुना है आपने, हमीदा बानो राजस्थान की उड़न परी कहते हैं। और ये देखो राजस्थान की उड़न परी कभी एथलीट है, ठीक है, दौड़ती थी और वापस चर्चा में आ गई थी कब? जब राजस्थान में अंदर ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हुए थे, इन्होंने भाग लिया था। क्योंकि 10 से 80 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं वो भाग ले सकते थे, इन्होंने भाग लिया। अब क्यों चर्चा में आई? हाल ही में इनका निधन हो गया। तो वे बीकानेर की रहने वाली थी, ये पहला ही असत्य हो जाएगा। वो उदयपुर की रहने वाली थी। उन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। 1982 दिल्ली में आयोजित एशियन गेम में रजत और कांस्य पदक जीता और यहीं से राजस्थान की उड़न परी बन गई। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 2024 को हुई थी। अब देखिए इनके बारे में डिटेल। हमीदा बानो उदयपुर की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, राजस्थान की उड़न परी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1982 दिल्ली में आयोजित एशियन गेम में रजत
और एक कांस्य पदक जीतकर उड़न परी बन गई। इन्हें महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार, माणक स्वर्ण पदक और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2024 को हुई थी, इसलिए आ गई चर्चा में। तो जरूर याद रखना, हमीदा बानो उदयपुर की रहने वाली है, राजस्थान की उड़न परी है। माणक स्वर्ण पदक, महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मृत्यु इनकी 7 दिसंबर 2024 को हुई। तो क्या? राजस्थान की उड़न परी। अगला प्रश्न, 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2024 तक राइजिंग राजस्थान के तहत किस जिले में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है? सीधी सी बात है, आज 9 तारीख है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन आज से शुभारंभ होने जा रहा है, 11 दिसंबर तक चलेगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। उत्तर आएगा जयपुर के अंदर। आयोजन जयपुर में हो रहा है, तो जयपुर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। तो कब से कब तक चला? 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक चला। बोले इन्वेस्ट होने से, बाहर के लोग आने से पहले पहले भिखारी मुक्त कर दो, ये चला था, तो याद रखना। राइजिंग राजस्थान के तहत भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान अभियान 24 नवंबर से चला, 7 दिसंबर तक चला। 24 नवंबर से 7 दिसंबर। आयोजनकर्ता जयपुर जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज। इसमें क्या होता है कि जो भिक्षावृत्ति में लिप्त है, जो भिखारी हैं, उनको फिर क्या दिया जाएगा? रेस्क्यू किया गया और व्यक्तियों को पुनर्वास गृह में रखा गया। और इनकी सहयोगी संस्था मेरी पहल संस्था है। मेरी पहल, तो याद रखना, बोले मेरी पहल है और आप भिखारी मुक्त करो। जो भिखारी है उनको पुनर्वास गृह में रखो और उसके बाद में उनको रोजगार दो और फिर इन्हें काम के बदले रोजगार, काम के बदले इनको जो तनख्वाह वेतन बनता है उनको दो, इसको हटाकर। तो भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर अभियान। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान के 9 केंद्रीय शामिल हैं? केंद्र सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, उसमें राजस्थान के 9 केंद्रीय विद्यालय शामिल है। तो पूरे भारत में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनेंगे। 85 नए केंद्रीय विद्यालय बनेंगे और 28 नवोदय विद्यालय बनेंगे टोटल। तो देखो, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान के 9 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। कौन कौन से? 9 कौन कौन से हैं? AFS फलोदी जोधपुर, BSF सतराना, ये सतराना अनूपगढ़ में, सतराना गढ़साना के अंदर अनूपगढ़ जिले में आता है। BSF श्री कर्णपुर गंगानगर, हिंडौन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद, राजगढ़ अलवर, भीम राजसमंद और महवा दौसा। तो यहाँ 9 केंद्रीय जो विद्यालय है वो खोले जाएंगे। राजस्थान की नई खनिज नीति के तहत वर्ष 2019-30 तक खनिज क्षेत्र की GDP में कितने प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान की नई खनिज नीति, बहुत सारी नीतियां आई है, उनमें अलग अलग प्रावधान सरकार बताती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तक सूचना आती है। तो वर्ष 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की GDP में कितने प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य है? 5%। कितने? 5%। अब थोड़ी सी डिटेल देखो। राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। राज्य में कुल 82 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिनमें से 58 खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। राज्य की नई खनिज नीति के अंतर्गत खनिज क्षेत्र की वर्तमान GDP में 3.4% की भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान के अकॉर्डिंग 3.4% बढ़ाने का टारगेट है। वर्ष 2029-30 तक 5% तक बढ़ाने का टारगेट है और वर्ष 2046-47 तक से 8% तक बढ़ाने का टारगेट है। तो 3% बन गए। वर्तमान बढ़ाना है GDP में 3.4%, 29-30 5 और 46-47 8%। वर्तमान में 82 प्रकार के खनिज है, 58 खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। ये पॉइंट सारे याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल को किस संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल को किस संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन, IRF। तो सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुर्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी जयपुर को दिया गया। ठीक है, किसको? यह पुरस्कार मुर्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी पुरस्कार को जयपुर को दिया गया। इसे 18 से 20 अक्टूबर 2024 को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड रोड कांग्रेस के दौरान प्रस्तुत किया गया।
मुख्य बिंदु, यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन द्वारा प्रदान किया गया। IRF की चेयरपर्सन ने सड़क सुरक्षा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में शांतनु बनीश को ट्रस्टी अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत जयपुर के मुर्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी जयपुर को IRF अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में संचालित कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में संचालित कर्म भूमि से मातृभूमि, एक कर्म भूमि से एक मातृभूमि अभियान बीकानेर में भी वैसे चलाया जा रहा है, लेकिन यह है कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि करना। जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि करना। कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम राजस्थान में जल संरक्षण की एक नई पहल है। उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संचय संकल्प को आगे बढ़ाना है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसको शुरू किया गया। प्रवासी बंधुओं की जन भागीदारी से 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण करना है। भूजल स्तर में वृद्धि और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के प्रवासी बंधु आधुनिक रिचार्ज शॉप्स बनाएंगे। तो यानी कर्म भूमि से मातृभूमि, जो प्रवासी जिस क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रेरित करना, किसके लिए? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो प्रवासी जो बंधु हैं वो जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी से 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। यानी भूजल तो है, लेकिन वो कैसे उसका दोहन हो रहा है, कैसे उसको बचाना है, कैसे उसको प्रयोग करना है, उसके लिए ये कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम है। और एक हमें पढ़नी है नीति, 9 दिन 9 नीति। राजस्थान AVGC XR नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसी नीति जारी की है। सारी नीतियां जो मंजूरी मिली है वो 4 दिसंबर 2024 को मिली है। देखो, AVGS इसका मतलब A का एनिमेशन, V का विजुअल इफेक्ट्स, G का मतलब गेमिंग, C का मतलब कॉमिक्स और XR एक्सटेंडेड रियलिटी में स्थानीय प्रतिभाओं और नवाचारों को बढ़ावा देना इस नीति का उद्देश्य। ठीक है, अब डिटेल देख लो क्या है इसमें। नई नीति है भाई, नए नए जमाने की नई नीतियां शुरू हो रही है। राजस्थान AVGS XR नीति 2024 उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। यह राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके इन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रोत्साहन, राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्में, गेम और कॉमिक्स के उत्पादन के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स और उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। नवाचार और तकनीकी विकास, अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर्स स्थापित किए जाएंगे जो इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देंगे। जैसे वो राजस्थानी जनजाति स्टूडियो का उद्घाटन किया, वैसे ये स्टूडियो कोडिंग, VFX लैब और एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप को तकनीकी सहायता मिलेगी। राज्य में AVGS XR उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को कौशल प्रशिक्षण और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस नीति से राजस्थान को एक प्रमुख AVGS XR हब के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य संपन्न होगा। तो ये आपको योजना याद रखनी है, नीति याद रखनी है। कौन से? राजस्थान A का मतलब एनिमेशन, V का मतलब विजुअल, G का मतलब गेमिंग, C का मतलब कॉमिक्स और XR का मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है, के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ाना। अच्छे तरीके से इस नीति को याद रखना, रोज एक नीति आपको पढ़नी है। सुजस बुलेटिन, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 32 देश भाग लेंगे, 17 पार्टनर कंट्री 30 भाग लेगी। तो अलग अलग और अपने ODP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के 50 प्रोडक्ट अब आपको याद रखने, चर्चा में आ गए। आज शाम को 9 बजे मैं क्लास में आपको बताऊंगा। गुलाबी नगरी पावनों के स्वागत के लिए है तैयार। राइजिंग राजस्थान के तहत क्या आमेर महल, क्या दुर्ग, क्या सब कुछ तैयार है। वेलकम टू नरेंद्र मोदी, वेलकम टू जितने भी विदेशी हैं वो आएंगे। आज 3 दिन का कुंभ महामेला चलेगा और 3 दिन जितना करंट बनेगा पूरे साल में नहीं बना होगा, इतना बनेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर भाई ताजा ये ज्वाइन करो, ताकि आपको लिंक अपडेट कोई भी सूचना PDF आपको प्राप्त होती।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मिस्टर राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? कर्ण सिंह राजपुरोहित, जो उदयपुर के हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत ही गजब जवाब था, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल ने, भागीरथ चौधरी ने, गुलाब कोठारी ने, या फिर अर्जुन राम जी मेघवाल ने? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस डोज पशु परिचर में आए क्वेश्चनों की चर्चा चल रही है। रिक्को ने एक जापानी जोन स्थापित किया निमराना में। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की है, 14 खंड में विभाजित है। 1949 में वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन। और किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली यानी मत्स्य संघ का विलय हुआ? 5वां चरण, 15 मई 1949, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अकॉर्डिंग टू उसी पढ़ना है। अब 5% और पशु परिचर एग्जाम में आए हुए। 56 का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको बता देता हूं, रीट मुख्य परीक्षा 70 टेस्ट, पहला टेस्ट 12 दिसंबर को होने जा रहा है। पूरे फुल लेंथ 150% सभी टॉपिक्स कवर होंगे। शेड्यूल बेस्ड जो टेस्ट है ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन, जहां से 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, शिक्षण विधियों समेत। तो मिशन शिक्षक 2025। और आपके लिए खुशखबरी है कि अब तो BSTC फर्स्ट ईयर वाले भी अब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। तैयारी करें अच्छे तरीके से। पात्रता रीट वल की नई टेस्ट सीरीज शुरू है। एक टेस्ट हो चुका है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। टॉपिक वाइज शिक्षण विधियों के अलग अलग आपको अभ्यास के लिए टेस्ट मिलेंगे। रीट L1 और L2 पात्रता के वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। जो विद्यार्थी एकदम परिपूर्ण रूप से तैयार है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो नए विद्यार्थी हैं वो क्लास ले पहले। और राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में आ चुकी है भाई। कोई भी विद्यार्थी इससे चूता न रहे, सब विद्यार्थी लेके आओगे। और ये वस्तुनिष्ठ 6 से 12 रीट वाले, सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, ग्राम सेवक, पटवारी वाले, इस पुस्तक PORO वाले और RS प्री वाले GK यहाँ से आपको सीधा सीधा मिलेगा। ये दोनों कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं, आप इन्हें डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की दोनों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड का पहला टेस्ट 10 दिसंबर को होने जा रहा है और सेकंड ग्रेड का दूसरा टेस्ट होगा। अभी पहला टेस्ट की व्याख्या रात आ चुकी है साथ में यूट्यूब पे। और करंट और राजस्थान GK की टॉपिक वाइज सीरीज, बाकी टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करो ताकि अपडेट मिलती रहे। रीट SST की प्रताप क्लासेज पे टेस्ट सीरीज चल रही है। और पंजाबी की बुक, पंजाबी की वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है हमारी ऐप पे। और पंजाबी की बुक भी रीट के लिए उपलब्ध है। और RS प्री के लिए करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। समसमय की घटना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और शिक्षा मनोविज्ञान। आप यूट्यूब पे क्लासे देख रहे हो, न्यू वीडियो कोर्स भी उपलब्ध हो चुका है। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। सफलता तभी मिलेगी जब आप बार बार मेहनत करोगे, बार बार अभ्यास करोगे। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे परीक्षा में उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।